सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज 11 फरवरी लूर्द की मादा मरियम का पर्व मनाते हैं। हमें मालूम है लूर्द दुनिया में ऐसा एक जगह है जहां सबसे ज्यादा चमत्कारें प्रभु के नाम पर होने वाला, दुनिया में सबसे ज्यादा जो चंगाई होने वाला जगह है लूर्द, जहां पर 1858 में माता मरियम ने मेरी बर्नाडेट नामक एक 14 साल की बेटी को दर्शन दिया। वो जुलाई महीने तक 16 जुलाई तक 18 बार इस बेटी को दर्शन दिए। बर्नाडेट अपने दोस्तों के साथ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए उस बाग में गया था और वहां पर माता मरियम ने उनको दर्शन दिया। और एक बार दर्शन में माता मरियम ने उस बेटी से कहा, तुम अपने हाथ से वहां का मिट्टी हटा दो। वहां से एक झरना फूट निकला और उस झरने से वो स्वयं पिया भी है। उस झरना आज भी वहां पर है और उस कुंड में आकर के जो लोग जल पीते हैं या नहाते हैं, उसके द्वारा सबसे ज्यादा चमत्कार होते हैं। दूसरा, वहां पर प्रतिदिन यूक्रिस्टिक एक प्रोसेशन चलता है। पवित्र यूक्रिस्ट को लेकर के लोगों के बीच में पुरोहित आते हैं। उस समय पर भी बड़े बड़े बीमार लोग वहां पर चंगाई प्राप्त करते हैं। इसलिए लूर्द को चमत्कारों की नगरी कहा जाता है। 1858 से लेकर के अब तक हजारों लाखों चमत्कारें वहां पर हुआ है और कुछ चमत्कार जो ऑफिशियली उसकी स्टडी करके डिक्लेयर किया, हाँ ये एक मिरेकल था। कहा जाता है अनेकों का गवाही वहां पर लिखकर रखा हुआ है और मुझे पढ़ने के लिए मिला करीब 70 ऐसा केसेस वहां पर लिखा हुआ है जो ऑफिशियली इन्वेस्टिगेट किया है और वो असाधारण जो मिरेकल है। उदाहरण के लिए 1858 में ही माता मरियम का वहां का दर्शन का जो खबर सुनकर के एक महिला है कैथरीन लोटापे, वो पैरालाइज्ड स्त्री थी। उनको उस झरना जहां से बर्नाडेट ने अपने हाथों से मिट्टी हटा करके जो वहां से जो झरना फूटा था, उस झरने में आकर के उनको नहलाया तो कैथरीन उसी क्षण में वो पैरालाइज्ड थी, ये ठीक हो गया, उठ करके चलने फिरने लगी। इसका एक मेडिकल रिपोर्ट गहराई से जांच किया गया
और इस रिपोर्ट के बाद ही कलीसिया ने इस जगह को हाँ सचमुच में माता मरियम का दर्शन और मिरेकल हुआ है इसका घोषणा भी किया। एक और मुझे पढ़ने के लिए मिला था, ये 1901 में, उनका नाम है मैरी बेली नाम का, ये भी पैरालाइज्ड 4 वर्षों से ये बेड रिडन था। नाना प्रकार के इलाज किया, सब कुछ किया, डॉक्टर्स का कहना है ये संभव नहीं है ये दोबारा उठ करके चले। इन्हें भी इस लूर्द में लेकर के गया, उसी पानी में इन्हें भी नहलाया। इसके बाद मैरी बेली ने पूर्ण रूप से चंगाई प्राप्त किया। उनके ऊपर भी मेडिकल बोर्ड बिठाया गया, पूरा जांच किया और डिक्लेयर किया एक मिरेकल है। एक और मैं बोलना चाहूंगा, वो है इटली के एक अन्ना नाम के महिला, 1952 की घटना है। उनको कोई ऐसा एक सीरियस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर था और डॉक्टर्स इनका कई प्रकार के इलाज कर करके देखा, लास्ट में उन लोग भी हाथों पर किया हुआ था। यहां पर लूर्द में उन्हें भी लेकर के आया, वहां पर वो पूर्ण रूप से चंगाई प्राप्त किया। मेडिकल बोर्ड इनके ऊपर भी बिठाया गया, जितने भी उनके ऊपर इलाज किया, मेडिसिन किया, उसका सबका जांच किया और प्रेजेंटली उनका क्या हालत है उसका भी जांच किया और 1952 में इसको भी मिरेकल डिक्लेयर किया। माता मरियम की मध्यस्थता के द्वारा यहां पर चंगाई हुआ है करके। तो लूर्द में मुख्यतः जो लोग विश्वास कर करके जो जाते हैं, 2 प्रकार वहां पर चंगाई प्राप्त करते हैं। एक, वहां का वो झरने का पानी के द्वारा, दूसरा वहां पर जो यूकरिस्टिक प्रोसेशन जो चलता है, परम प्रसाद को लेकर के जो प्रोसेशन प्रभु को, उस प्रभु से निकलने वाले उस शक्ति के द्वारा अनेकों को चंगाई वहां पर मिलता है। तो आज हम लोग उस लूर्द का पर्व मनाते हैं, लूर्द माता का पर्व मनाते हुए हमें भी माता मरियम उस लूर्द में दर्शन देकर के बर्नाडेट से क्या आग्रह किया और उसी के अनुसार वो जो संदेश बर्नाडेट को दर्शन देकर के कुछ संदेश दिया, उस संदेश को हमें भी स्वीकार करना है, हमें भी उसका पालन करना है। सबसे पहले मेरी बर्नाडेट को माता मरियम ने दर्शन देकर के ये कहा, मैं निष्कलंक गर्भागमन हूं। सबसे पहला माता मरियम कौन है, उस सवाल का जवाब माता मरियम ने यह दिया, मैं निष्कलंक गर्भागमन हूं। अभी 14 साल की बेटी को शायद उस समय पर मालूम नहीं होगा, लेकिन उस बेटी ने आगे बताया, सबको पता चल गया, क्योंकि 1854 में संत पापा ने माता मरियम के निष्कलंक गर्भागमन का विश्वास सत्य की घोषणा किया था। 1854 में यह घोषणा हुआ। 1858 में माता मरियम जब लूर्द में दर्शन दिया, माता मरियम ने यही बताया, मैं वो निष्कलंक गर्भागमन हूं। इसका मतलब माता मरियम का जन्म निष्कलंक रूप से हुआ। हमें भी ये स्वीकार करना, क्योंकि माता मरियम ने ये बता करके दिया। दूसरी बात, वो अपने जीवन के अंत तक इस कारण पवित्र रही। ये प्रभु की एक महान कृपा है, ईश्वर की मां बनने वाली को इस प्रकार निष्कलंक गर्भागमन होना और जीवन के अंत तक वो पवित्र रहना, ये ईश्वर की एक महान कृपा था। अभी अगला पॉइंट है, यहां दर्शन में माता मरियम ने इस बेटी से बार बार एक शब्द कहता था, यह है प्रायश्चित करो, प्रायश्चित करो, प्रायश्चित करो।
पापियों के मन परिवर्तन के लिए बेटी तुम्हें प्रायश्चित करना है। अभी उधर प्रायश्चित के रूप में माता मरियम ने उस बेटी से कहा, बेटी वहां पर जो कीचड़ है वो तुम्हारे चेहरे पर लगाओ। बेटी ने तुरंत वही किया। और वहां जो घास है उसको तुम खाओ, वो भी किया। ये देखने वाले सब सोचे ये तो पागल हुआ है, ऐसे ऐसे हरकतें कर रहा है, इसका मतलब वो मानसिक तौर पर के बीमार है, इस कारण इसको ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन माता मरियम ने इस प्रकार का प्रायश्चित कार्य कर, अन्य लोग आपका उपहास करेंगे, निंदा करेंगे, खिल्ली उड़ाएंगे, हंसेंगे, जब आप उसको सहन करेंगे, क्षमा करेंगे, उसके द्वारा पापियों के मन परिवर्तन के लिए आप एक प्रायश्चित बलि अर्पित कर रहा है। हम अपने लिए भी, अपने पापों गुनाहों के लिए एक प्रायश्चित, जब दूसरों को सहन करेंगे, क्षमा करेंगे और दूसरों के पापों के लिए हम प्रायश्चित करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रकार हम मानव जाति के पापों का प्रायश्चित के लिए अपमान सहन किया, उनके मुंह पर थूका गया, थप्पड़ मारा गया, वो पवित्र व्यक्ति था, निष्पाप व्यक्ति था, लेकिन उनके ऊपर मानव जाति के सारे पापों को डाल दिया गया। वो चुपचाप उस क्रूस को उठाते हुए हमारे पापों का प्रायश्चित कर हमें पाप मुक्ति दिया। आज प्रभु यही चाहते हैं, हम जो पाप मुक्ति प्राप्त किया हुआ लोग अन्य लोगों के लिए प्रभु के साथ जुड़ करके प्रायश्चित करें। माता मरियम ने बर्नडेट के द्वारा यह संदेश हमें दिया है, हम अपने पापों के लिए और साथ साथ अपने परिवार के, अपने प्रियजनों के लिए और अन्य पापियों के प्रायश्चित के लिए हमें कार्य करना है। उसके लिए एक उत्तम तरीका माता मरियम ने कहा, रोसरी माला करो, रोसरी जपो। रोसरी प्रार्थना कई लोग सोचते हैं तो मरियम की आराधना है। यदि ये मरियम की आराधना होते, माता मरियम स्वयं नहीं करते, वो देवी बनकर के खड़ी रहना था तो मेरे सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करो, यही तो मांगना था। लेकिन हम देखते हैं वहां पर माता मरियम इस बेटी के साथ प्रार्थना किया, रोजरी किया, पापियों के मन परिवर्तन के लिए, प्रायश्चित के लिए, पापों के प्रायश्चित के लिए, रोजरी माला करने के लिए माता मरियम स्वयं जब किया, इसका मतलब माता मरियम की आराधना नहीं है। एक गलत सोच और गलत शिक्षा कई लोगों को मिला है, हमें उससे बाहर निकलना है। रोसरी प्रार्थना क्या है? उत्तम प्रार्थना, प्रभु ईसा मसीह के मुक्ति कार्य पर मनन चिंतन करते हुए माता मरियम के साथ मिलकर प्रभु को अर्पित करने वाली प्रार्थनाएं हैं। माता मरियम के हाथ पकड़कर चलते हुए हम इस प्रार्थनाओं को प्रभु को अर्पित करते हैं। प्रार्थना प्रभु के लिए, वहां पर प्रणाम मरिय प्रार्थना, जी हाँ, वो भी प्रभु के लिए है। मां से हम केवल एक आग्रह करते हैं, मां हमारे लिए प्रार्थना करो। हम उनके हाथ पकड़ करके चल रहा है और उस मां से बोल रहे हैं हमारी मदद करो। ये उनके आराधना नहीं है। इस प्रार्थना में 20 भेद हैं। 4 रोजरी में 20 भेद बोला जाता है। 20 भेद प्रभु यीशु मसीह के जन्म से लेकर के स्वर्गारोहण पेंतिकोस्ती तक का जो मुक्ति कार्य पर मनन चिंतन करने का प्रार्थना है। प्रभु ने संसार को कैसे मुक्ति दिया, इसको मनन चिंतन करने का प्रार्थना। तो लूर्द माता की पर्व मनाते हुए हम अगला एक निर्णय करें, रोज हमारे परिवार मिलकर के पारिवारिक प्रार्थना के समय पर रोजरी जपेंगे और व्यक्तिगत रूप से यदि संभव है चारों रोजरी करना शुरू कीजिए। मैं अनेकों बार बता चुका, सबसे पहले आनंद का भेद, दिन देखने की जरूरत नहीं है। जो चारों रोजरी करने वाला दिन को नहीं देखना है, शुरू करना है आनंद का भेद से। केवल 5 वेद बोलना
प्रणाम रानी और स्तुति विनती वगैरह करने की जरूरत नहीं, वो चारों रोसरी खत्म होने के बाद है। इसके बाद प्रकाश का भेद, इसके बाद दुख का भेद, इसके बाद महिमा का भेद। तो इस प्रकार रोसरी को चारों करने का 4 समय पर कर सकता है। एक भेद करने के बाद आपको समय नहीं, छोड़ दीजिए, आगे चल करके दूसरा भेद फिर बोलना। इस प्रकार चारों रोसरी करने का क्या हम प्रयत्न नहीं कर सकता? जो व्यक्ति चारों रोसरी करता है पूरा बाइबल पढ़ने के बराबर हो जाता है। नया विधान पूरा आपने पढ़ लिया मान लो, ये 4 रोसरी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के पूरे मुक्ति कार्य को इन 20 भेदों में रखा हुआ है। ये इसलिए सर्व शक्तिशाली प्रार्थना है। इसके द्वारा जो लोग ये चारों रोसरी करता है वो नशे से, अन्य पापों से, लड़ाई झगड़ा से, बुराई से, निंदा से सब दूर रहता है। एक अच्छा आध्यात्मिक जीवन जीने की कृपा मिलता है, पाप से दूर रहने की शक्ति मिल रहा है। दूसरी बात है, शैतान से लड़ने के लिए सबसे उत्तम प्रार्थना है रोसरी। प्रार्थना करना शुरू करो भक्ति के साथ, विश्वास के साथ, माता मरियम के साथ बैठ करके ये प्रार्थना करना बहुत ही शक्तिशाली प्रार्थना। कई प्रकार के रोग, कष्ट, पीड़ाओं से, समस्याओं से, चिंताओं से हमें ये प्रार्थना मुक्ति देता है। तो इस पर्व के समय पर हमें एक निर्णय करना, और इस 20 भेद में कुछ भेद जिन पापियों को आप जानते हैं, हत्या करने वाले, व्यभिचार करने वाले और हमारे देश को नष्ट करने वाले आतंकवादी, ऐसे ऐसे संगठनों का, ऐसे काम करने वाले और उनको मदद देने वालों का मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना कीजिए। क्रिस्तियों के ऊपर जो अत्याचार करने वाले कई ऐसा देश है, क्रिस्तियों को नाश करना, विनाश करना चाहते हैं, इसलिए क्रिस्तियों पर बहुत अत्याचार करते हैं, मार डालते हैं और उनके स्कूल, घर सब तोड़ फोड़ कर रहा है। हमारे भारत देश में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्रिस्तियों पर अत्याचार करने वाले। और हमारे नेताओं के लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे अधिकारियों के लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे कलीसिया के लिए प्रार्थना कीजिए। तो बहुत ही एक सुंदर अवसर है इस रोसरी माला के द्वारा। अब उस बच्चे को दर्शन दे करके माता मरियम ने अगला एक आग्रह किया। यहाँ पर जहाँ माता मरियम ने दर्शन दिया वहाँ पर एक चापल बनाने का। उसी स्थान पर जब पता चले माता मरियम का दर्शन हुआ और मिरेकल होने लगे, और कलीसिया ने वहाँ पर एक बेसिलिका का निर्माण किया। आज का जो बेसिलिका वहाँ पर है वो इसके बाद बनाया हुआ है, बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ रोसरी, होली रोसरी, वो उस स्थान पर बनाया है। और वहाँ आकर के प्रार्थना करने वाले, आराधना में भाग लेने वाले लोगों को इतना अनगिनत आशीष, कृपाएं सब मिल रहा है। 1858 में बर्नाडेट को 18 बार दर्शन दे करके माता मरियम ने को संदेश सुनाया, और 1862 में कलीसिया ने इस दर्शन को स्वीकार किया, क्योंकि अनेकों ऐसे ऐसे मिरेकल्स वहाँ होने लगे, चंगाइयाँ होने लगे, और उससे बढ़ करके हजारों की संख्या में लोगों का विश्वास प्रभु में बढ़ा, प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करना शुरू किया। इसलिए उस स्थान को पिलग्रिमेज सेंटर बनाया और उस चर्च को बेसिलिका बनाया, और चर्च ने वहाँ का वो जो दर्शन हुआ पैरिशन को सहमति दिया। तो हमें भी ये त्योहार मनाते हुए सबसे पहले प्रार्थना में जुड़ने का, और रोजरी प्रार्थना के साथ साथ हमें प्रायश्चित कार्य करने का। अभी चालीसा आ रहा है, उपवास प्रार्थना के द्वारा मिस्स बलिदान में जाना, रोजरी माला जपना, घुटनों में प्रार्थना करना, पापियों के लिए हाथ उठा करके प्रार्थना करना, इस प्रकार अनेकों प्रकार हम प्रायश्चित कर सकता है।
तो प्रायश्चित के द्वारा हम प्रार्थना करने का, और माता मरियम ने स्वयं कहा मैं निष्कलंक गर्भागमन हूं, माता मरियम का आदर सम्मान हम करते रहेंगे, ये भी निर्णय करना। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। इस समय पर मैं उन लोगों को याद करता हूं जितने भी लोग मुझसे प्रार्थनाएं मांगे हैं, जो पढ़ाई करने वाले बच्चे, विशेषकर 10th 12th एग्जाम लिखने वाले बच्चे, ऐसे सभी बच्चों को मैं इस समय पर समर्पित करता हूं। विशेष रूप से जितने भी लोग मुझसे संपर्क किया, प्रभु ने बुद्धि और ज्ञान दे, पवित्र आत्मा का सहायता उनको मिलता रहे, परीक्षा में उन्हें सफल बनाए। यिर्मयाह 33:3 के द्वारा यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, ऐसे महान तथा रहस्यमय बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। प्रभु इन बच्चों को जो पढ़ाई भी नहीं किए, जो नहीं जान रहा है, ऐसे सवालों का भी आंसर लिखने की कृपा दीजिए। पवित्र आत्मा इनके साथ रहे, सब बच्चों को खुशी से रहने के लिए, आनंदित रहने के लिए कृपा दीजिए। मैं बेरोजगार बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं, ऐसे युवक युवतियां जो नौकरी ढूंढ रहा है, जिनके विवाह में बाधा है, ऐसे बच्चों को मैं याद करता हूं। सब बच्चों को स्वर्ग में प्रभु ने जिसे निर्धारित किया उन्हें मिलने और तौबीत 6:19 के द्वारा एक दूसरे को प्यार कर पाए, जल्दी से जल्दी विवाह हो सके, निसंतान दंपतियों को संतान मिले, नशे से सबों को मुक्ति मिले, घर में शांति आवे। जिनका घर बन रहा है उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं। जो बीमार लोग जो घर में पड़े हैं, अस्पताल में हैं, हार्ट के बीमारी, किडनी प्रॉब्लम वाले, ऐसे लोगों को मैं याद करता हूं। प्रभु उन्हें शक्ति दे, सामर्थ्य दे, पूर्ण रूप से उन्हें चंगाई दे, यीशु के नाम पर। इसी समय पर सबों को अनुग्रह आशीष मिले, चंगाई मिले, संतानों की आशीष मिले। सभी गर्भस्थ बच्चों को याद करता हूं, जो भी प्रॉब्लम है, प्रभु उन्हें उस रोग से मुक्ति दे, समय की पूर्ति पर उस बच्चे को जन्म देने की कृपा मिले। माता मरियम के गोद में, गर्भ में 9 महीनों तक रहने के बाद समय की पूर्ति पर जन्म लेने वाले प्रभु, ऐसे सभी गर्भस्थ बच्चों को आशीर्वाद दे। एक भी बच्चा गर्भ में नष्ट ना होवे, निसंतान लोगों को संतान की कृपा मिले। प्रभु सभी परिवार में आशीष कृपाएं बरसाए। पढ़ाई करने वाले बच्चों में पवित्र आत्मा का शक्ति उतरे, आशीष आवे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।